हेलो बच्चों, मैं अंकुर काम्बोज एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज सीखने की इस सीरीज में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल लेंगे हम बैंक का। अगर हम बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करके आते हैं और चेक करते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो हम देखते हैं कि हमें कुछ बढ़ी हुई अमाउंट देखने के लिए मिलेगी। मे बी पॉसिबल वो बढ़ी हुई अमाउंट आपके पास 1020 रुपीज हो, 1050 रुपीज हो, 1080 रुपीज हो। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। तो आप नोटिस कीजिएगा, ये जो आपने 1000 रुपीज जमा किए थे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो हमें अमाउंट लास्ट में आफ्टर 1 ईयर मिला, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट आप बोल सकते हैं। लास्ट में जो आपको मिली है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जमा कर रखे हैं अपने पैसे को, तो उसको हम बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करा देते हैं, विच इज 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, कितने भी ईयर्स के लिए आपने यहाँ पर यूज किया होगा। और रेट होता है जो परसेंटेज की फॉर्म में आपको देखने के लिए मिला करता है, जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5% देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। पर एनम मीन्स कि एनुअली 5% का इंटरेस्ट रेट से किसी जगह पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब पहले पॉपुलेशन क्या होगी, कम रही होगी, और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। तो हम इसी एग्जांपल को अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेट कराता हूं, तो ये कुछ इस तरह से कह रहा है आपसे कि आपने कोई 2001 में अमाउंट सबमिट कराई होगी। ये डिपॉजिट कराने के बाद आपको जो है पैसा चेक करना है 2003 में, जो आपको यहां पर मिलता है 54,000। ये डिपॉजिट हुआ हुआ पैसा भी आपको नहीं कंफर्म है। तो यही है फाइंड द पॉपुलेशन, जिसको मैं अमाउंट की फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि डिपॉजिट अमाउंट हम बोल रहे हैं। यहां पर 54,000 इज अ एक्चुअल अमाउंट जो आपको 2 साल के बाद देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन की फॉर्म में है। अब कितने ईयर्स के लिए आप बात कर रहे हो, तो 2 ईयर्स के लिए बातें की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने 2001 में अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कराया होगा। तो 2001 से 2002 तक 1 ईयर, और 2002 से 2003 तक सेकेंड 1 ईयर। मतलब एन हमें पता है कि यहां पर क्या है, हमारे पास 2 ईयर्स की बात कर रहा है। रेट है, रेट तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर एनुअली और परसेंटेज आपको देखना है तो आप आर से इसको डिनोट करा देते हो 5%। और ये जो है हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड, मतलब कि बाद में अमाउंट कितना हुआ। इट मींस इसको हम ए से डिनोट करा दिया करते हैं, विच इज आपका 54,000। नो, यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, लाइकवाइज कि आपके पास सबसे पहले कितना अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एक तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर एन। और आपको इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब हमारे पास जब सॉल्यूशन में एक चीज गिवन है, तो हम यहां पर कह देते हैं गिवन क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन इन 2003। 2003 में पॉपुलेशन कितना है, 54,000। अब ये हमसे पूछना चाहता था कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ये जो 54,000 है, मतलब जो पॉपुलेशन हुई है 2003 में, वो पॉपुलेशन जो 2001 में थी, हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2001 विच इज लाइक पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर के लिए हम 5 का यूज करेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर एन। देखिए 54,000 इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे पॉपुलेशन इन
2001 इन द ब्रैकेट, यहाँ पर n हमारा 2 था तो मैं चलिए नीचे लिख दूंगा, वैसे आपको यहीं पर डायरेक्टली लिख लेना चाहिए। ये 100 आपका एलसीएम है, 100 प्लस 5 रेज टू द पावर 2। अगेन मैं यहाँ पर p पॉपुलेशन 2001 आप कंप्लीट लिख लेंगे और इसको कर देंगे 105 डिवाइड बाय 100 पावर 2, किसके इक्वल है 54,000 के। मतलब ये पॉपुलेशन का भाई पॉपुलेशन 2001 में जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n से, तब ये हमारे पास पॉपुलेशन हमें कंफर्म हो गया कि 5% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। चलिए तो 54,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज करा लेते हैं पहले, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 105 इंटू 105 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001। तो मैं ये वाला जो है पार्ट आपका कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाता है 48979.59। देखिए कभी भी पॉपुलेशन आपकी डेसिमल में नहीं हो सकती है। मतलब आप कहीं पर ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी पर्सन को देखे हैं, कुछ नंबर ऑफ पर्सन हैं, वे कुछ नंबर ऑफ पर्सन है मेरे पास 4.5, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि 4.5 आदमी देखा है आपने। आप कहेंगे या तो 4 पर्सन होंगे या फिर 5 पर्सन होंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या बताना होता है, आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। कैसी कि डेसिमल के बाद जो ये आपको 59 देखने के लिए मिल रहा है, आप इसको कर देंगे 48980। तो क्या हो जाएगा ये पॉपुलेशन इन 2001। आपने नियरेस्ट वैल्यू इसकी बता दी है डेसिमल को हटाने के लिए। तो ये नियरेस्ट वैल्यू का आई नो कि आप जो है पिछली क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन पार्ट इसका भी हमारा पेंडिंग था। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। चलिए देखते हैं कि 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या रही होगी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम करेंगे पॉपुलेशन इन 2005। अब देखिए फिर से अगर मैं इसको वही बैंक वाले एग्जाम्पल से रिलेट करके चलूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि अगर मैंने 54,000 रुपीज को डिपॉजिट कराया है 2003 में, तो 2005 में कितने रुपए हमारे पास हो जाएंगे, मतलब बढ़ के आपको देखने के लिए मिलेगा। इन दैट्स मीन कि आप अब की बार क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए को फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस वन इज आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता, राइट। बट यहाँ पर अमाउंट की बातें नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम अपने एक नॉलेज के लिए लेते हैं कि जिस हम अपने क्वेश्चन को इजीली पहले सेट कर पाए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए पॉपुलेशन 2005 आपके पास क्या हो जाएगा 54,000। ये आपका 2003 में पॉपुलेशन थी बच्चों। 1 प्लस किस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 5 डिवाइड बाय 100, 5% से बढ़ रही थी तो 5 डिवाइड बाय 100 हमने कर दिया पावर n। अब फिर से हमें जो है अपने नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड आउट करना है। तो अगेन क्योंकि 2003 में 54,000 पॉपुलेशन थी और 2005 में बताना चाह रहा है, तो 2003 टू 4 कितना हो जाता है 1 ईयर, और 2004 टू 5 आपका सेकंड 1 ईयर, मतलब टोटल 2 ईयर्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है 54,000 इन द ब्रैकेट, यहाँ पर हम 1 करेंगे 100 प्लस 5 पावर में हम 2 सेट कराएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 2 आए थे। 54,105 अपॉन 100 पावर 2 इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। देखिए करेंगे क्या आप इसमें, 20 से 20 को कैंसिल आउट करना बच्चों, 10 से 10 कैंसिल आउट कर देना, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे इसको 27 टाइम्स, 2 से करेंगे ये 5 टाइम्स, 5 से इसको करेंगे हम डिवाइड 21 टाइम्स, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 105। ये आपको वैल्यू मिलेगी। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
तो मैं अगेन कैलकुलेटर का यूज करूंगा। आप बच्चों को विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। तो इसका हमारे पास आंसर मिल रहा था कैलकुलेटर से 59,535। तो इतनी पॉपुलेशन हमें मिल जाती है 2005 ईयर में। हम रिजल्ट देंगे देयरफॉर द पॉपुलेशन in the year 2005 would be 59,535। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं बच्चों। इसको एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्पेस पर ले आते हैं जिससे कि हमें क्या जो अपने सॉल्यूशन है उसको हम इजीली देख पाए, क्वेश्चन को भी और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी कर पाए। सेकंड, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी, इन अ लैब द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। देखिए ऊपर वाले केस में आपको ईयर गिवन था और यहाँ पर दोनों प्लेसेस पे रेट भी आपका ईयरली है, सॉरी आरली है, और आपके पास जो है आफ्टर बैक कितने आर के बाद बैक्टीरिया को फाइंड आउट करना है, 2 आर के बाद। यहाँ पे आप जो है आर्स की बात कर रहे हैं, तो आप रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, टाइम में कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। तो इस केस में हम अगर हम देखेंगे तो रेट मतलब आर इक्वल टू क्या है, 2.5% है। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो वो 2 है। आर से आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, दोनों प्लेसेस पे हमारे पास आर्स ही है। लेकिन ये कहता है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड इफ द काउंट वाज इनिशियली, मतलब पहले, इनिशियली मतलब पहले पहले आपके बैक्टीरियाज कितने थे लेबोरेटरी में, 5,06,000। मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है। फिर से मैं इसको किससे रिलेट करूंगा, अपने बैंक वाले एग्जाम्पल से। देखिए अब आपने कितने सबमिट कराए हैं, 5,06,000 रुपीज सबमिट करा कर आ गए। अब आपको जो है 2 इयर्स के बाद, अभी यहाँ पे आर से कंफ्यूज मत हो ना, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मैं 2 इयर्स के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको देखेंगे भाई कितना हमारा जो है ये बढ़ चुका है। वो किसके रेट पर बढ़ेगा, 2.5% रेट पर बढ़ेगा। मतलब हमारा जो है ये बढ़ता हुआ वैल्यू मिलेगी, मतलब ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी होती है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक यहाँ पे विद लैंग्वेज देखते हैं। तो हम कहते हैं द इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, ये पार्ट आपको गिवन है बच्चों, ये है 5,06,000। क्या बताना है आपको, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो मतलब ए नहीं लिखेंगे बच्चों, आपको लिखना है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। वो ए आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, है ना। इज इक्वल टू, अब आता था पी मतलब जो इनिशियल अमाउंट था, तो हमारे पास प्रिंसिपल मतलब इनिशियल अमाउंट क्या है, 5,06,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर हमारा 2.5 था आई थिंक, यस। तो हमारा रेट तो वही रहेगा ना, 2.5। रेट के लिए हम कोई चेंज नहीं करते हैं, चाहे बैंक का बात करें चाहे किसी की भी। और टाइम भी आप जानते हैं, तो टाइम हमारे पास 2 आवर्स था तो 2 हम कर देंगे, इज इक्वल टू 506 3 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 1 करते हैं। यहाँ पर एलसीएम आपको 100 लेना होगा, प्लस 2.5 पावर 2 करेंगे, इज इक्वल टू 506 3 टाइम्स 0, और ये हम ले लेते हैं 102.5 डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर 2। मतलब अब आपको ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल का यूज करते हुए बाद में 1 डिजिट है यहाँ पर 5 जो है, ये मैंने 10 अप्लाई करा दिया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देता हूं। 506 3 टाइम्स 0 है ये बच्चों, और 1025 डिवाइड बाय 1000 रेज टू द पावर 2। मतलब हमें ये 1025 अपॉन 1000 2 टाइम्स लिख लेना है। चलो ये भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1025 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1025 डिवाइड बाय 1 3 टाइम्स 0। 3 टाइम्स 0 से 3 टाइम्स 0 में ये कैंसिल करना प्रेफर करूंगा। और आप बच्चों क्या करना,
कि 5 से और ये 2, मैं इसको कैलकुलेटर से करना प्रेफर करूंगा आपका, जिससे कि टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखें कि विदाउट कैलकुलेटर ही इसका यूज करना होगा। तो जस्ट अ मिनट, ये हो चुका है। हाँ जी, तो ये हमें जो जो मिल रहा है यहाँ पर रिजल्ट है 531616.25। तो अगेन आई रिपीट कि कोई भी बैक्टीरिया फिर से डेसिमल फॉर्म में तो नहीं होगा। डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 531616। पहले वाले केस में हमने यहाँ पर 1 प्लस किया था, इस बार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें नियरेस्ट फॉर्म लेनी होती है। आई होप आपको वो आती है। तो इतने बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर्स हो जाएंगे। तो देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे? 10 या देयरफॉर आप साइन भी लगा सकते हैं। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स विल बी 5,31,616। ये आपका आंसर होता है। चलिए, थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। ऑल दो पहले बच्चों इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे, बट अभी जो है कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसमें आपके पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रह जाते हैं। बट आई बिलीव कि अगर आप जानते हैं इनको, अगर आपने समझ लिया है अच्छे से, तो आगे क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्कूटर वाज बोट एट ₹42,000। एक स्कूटर है, ये आपने जो है 42,000 रुपीज का परचेज किया। इट्स वैल्यू डेप्रिकेटेड। देखिए, डेप्रिकेटेड का मीनिंग अभी बताता हूं मैं आपको। एट द रेट ऑफ, रेट मतलब हमारे पास है रेट R इज इक्वल टू 8%। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखिए, डेप्रिकेटेड का मीनिंग पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा ये क्या होता है। डेप्रिकेटेड का मीनिंग होता है कि जो आपने कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी आपने ऑब्जेक्ट खरीदा है, स्कूटर, कोई आपका सेल फोन, तो उस कुछ टाइम के बाद उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है? कट लग जाता है, मतलब कॉस्ट कम हो जाती है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको देकर बताऊं कि मैंने सपोज करो 10,000 रुपीज का मोबाइल परचेज करा। अब आफ्टर 1 ईयर मैं जब उसको सेल करने के लिए गया, तो मेरे को पता लगा कि मेरे सेल की जो कॉस्ट है अब वो 8,000 रुपीज है, जबकि वो तो 1 ईयर के बाद की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैंने उसका क्योंकि यूज कर लिया है, तो वो सेकंड हैंड की कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब हमारी जो है कॉस्ट कुछ ना कुछ कट होगी। इस वाले केस में कितना कट लग रहा है मेरे को? 2,000 रुपीज मेरी वैल्यू कट हुई है। यहाँ पर 2,000 वैल्यू मेरी रुपीज कम हुई है। इसी को मैं कहता हूं डेप्रिकेटेड वैल्यू। ये जो कम हुई वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि कितना कॉस्ट है स्कूटर का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू ₹42,000। 42,000 इतना हमने कहा। अब डेप्रिकेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन कितना है? 8% पर एनम का है, मतलब एनुअली 8% जो है वो कम होता जा रहा है। मैं कहूंगा 8%। किसका 8%? जितने अमाउंट में मैंने स्कूटर को परचेज किया होगा उसकी कॉस्ट रही होगी। तो कॉस्ट कितनी थी? 42,000 रुपीज इसकी स्कूटर की कॉस्ट थी। अब परसेंट के लिए मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में सिखा चुका हूं। आप डिवाइड बाय 100 का यूज करते हैं, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, और जो वैल्यू है उसको तो आप एज इट इज नोट डाउन कर ही लेते हैं। 20 से 20 को आप कैंसिल आउट कर देंगे। 8 2 टाइम्स 16, 3 और 10 भी है, तो 3,360 रुपीज का मेरा ये कट लगा होगा। मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू मेरे पास आ जाती है कि कॉस्ट ऑफ स्कूटर में से अगर मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे आफ्टर 1 ईयर जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। मतलब मैं क्या कह दूंगा? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या होगी? जो आपके पास कॉस्ट थी एक्चुअल 42,000, उसमें से आपने
ये 3360 को क्या कर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। तो ये आ जाएगा आपका 046 8 और 3 38,640 आफ्टर 1 ईयर आपको ये वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। मेरा सजेशन यही रहेगा, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो मेरे जो बैंक वाला एग्जाम्पल है उसको माइंड में रखते हुए इनको सॉल्व करें। आपका हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिश।